يسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن 2021 کی انتہائی ٹیم کی طرف سے میں آپ سے بہنوں کا استقبال کرتی ہوں. انشاءاللہ ہم آج کا پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ہماری پیاری سی اور بہت ہی لاڈلی بہن مریم کو. سورۃ السبا آیت نمبر 1 سے 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ترجمہ: حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر پیاری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، ایک لفظ پہ کروڑوں آپ کو اجر عطا دے. انشاءاللہ اب ہم ہماری سیشن کا آغاز کرتے ہیں سورہ سبا سے، جس کے لیے میں اپنے مدعو کرتی ہوں ہماری پیاری سی ٹیچر شاہینہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سورہ سبا سے آج کے سیشن کا آغاز ہونے والا ہے. یہ سبا نام ہم نے سورہ نمل میں بھی پڑھا تھا کہ یہ یمن کی ایک قوم تھی جو کہ کافی دولت مند تھی. اور اس سورہ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ
एक शुक्रगुजार बंदा या शुक्रगुजार जो कौम होती है और जो नाशुक्री करते हैं, उन लोगों के दोनों के बीच में अल्लाह ताला का क्या फैसला होता है। यह सूरह मक्की है और इसमें 54 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। जैसा कि सूरह मक्की सूरतों का जो टॉपिक होता है, जो मौजू होता है, वह हमेशा तौहीद और रसालत और आखिरत पर सेंट्रलाइज होता है। इसमें रसालत का जो आयतें हैं उसमें हम देखेंगे अंदाज की कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर लोग मजाक उड़ाते थे, उनको तंज और ताने देते थे और उन्हीं के एतराजात को इस सूरह की आयतों में नकल किया गया है। इस सूरह को देखते हुए हम देखेंगे शुक्र और नाशुक्री के पहलू हैं। कौम सबा और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के निस्बत से, और अल्लाह ताला के सिफाती नाम की कसरत है, और क़यामत के आने का मकसद भी बताया गया है आयत नंबर 5 में। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से यह सूरह शुरू हो रही है और हम्द का मतलब होता है कि तारीफ या शुक्र, तो दोनों चीजें अल्लाह के साथ हैं। तारीफ भी है उस अल्लाह की और शुक्र भी उसी अल्लाह के लिए जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। यानी जब हमें हमारे जजा के अमालों के जजा के बदौलत जन्नत मिलेगी, तो वहाँ भी वह अल्लाह ही की तारीफ है कि उसने अपनी रहमत से हम सबको जन्नत में पहुंचा दिया। तो वह दाना और बाखबर है। यहाँ अल्लाह ताला का सिफाती नाम हम देख रहे हैं, हकीमुन खबीर, अल हकीम अल खबीर। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को वह जानता है। वह रहीम और गफूर है। जो कुछ जमीन में जाता है वह क्या है? जो जमीनों से ऊपर से जो उतरता है वह तो हम जानते हैं तकदीर होती है, बलाएं होती हैं, और जो नेक अमाल है ऊपर की तरफ जाते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से भी जो आते हैं वो हुक्म होते हैं अल्लाह ताला के तरफ से, और हमारे तकदीर के फैसले होते हैं। और जो कुछ उसमें चढ़ता है वह जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक किए गए अमाल ऊपर जाते हैं, और अल्लाह ताला उन्हीं अमाल पे फैसला करने वाला है। मुनकरीन कहते हैं, मुनकरीन यानी जो भी इनकार करने वाले हैं, क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही है? कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वह तुम पर आकर रहेगी। इससे जर्रा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है, ना जमीन में, न जर्रे से बड़ी और न उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है, और क़यामत इसलिए आएगी कि जजा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हैं। यहाँ क़यामत आने का मकसद बताया जा रहा है कि क़यामत किस लिए आएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि क़यामत एक जवाबदेही का एहसास है, और वह इसीलिए आएगी कि जो जजा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए मगफरत और रिज़्क़े करीम। और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वह सरासर हक है, और खुदाए अजीज व हमीद रास्ता दिखाता है। जो कुरान हमारे हाथों में है, अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल हक है, और यह सही रास्ता दिखाने वाला है। यह हमारे अजीम हस्ती अजीज और हमीद अल्लाह ताला की तरफ से है। मुनकरीन लोगों से कहते हैं, हमें बताइए तुम्हें ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा किए जाओगे। ना मालूम यह शख्स अल्लाह के नाम से झूठ गढ़ता है या उसे जुनून लाहक है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वह आजाब में मुब्तला होने वाले हैं, और वही बुरी तरह बहके हुए हैं।
کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہمارے بیچ آسمان اور زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پوچھ رہے ہیں، کیا یہ خوف نہیں ہوتا جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لمحے آتے ہیں، ابھی شاید کویت میں کچھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ہمیں خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسی گھر میں اور اسی زمین میں دھس جائیں۔ کیا ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے جسے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو کبھی میں نے اس کا دل میں خوف محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا سکتا ہے یا مجھے زمین میں دھسا سکتا ہے؟ آیت نمبر 9 سے یہ لیسن لیتے ہیں کہ اس خوف کو مجھے محسوس کرنا ہے۔ آیت نمبر 10، ہم نے داؤد کو اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ بڑا فضل مطلب جو کچھ ان کو دیا تھا، بادشاہی دی تھی، دولت دی تھی، اس کے علاوہ بھی اس سے بھی زیادہ کچھ اور دیا تھا۔ جو آگے آ رہا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک انداز پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو کچھ دیا تھا، ہم سورہ نمل میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی وہ فضل عطا کیا گیا تھا، لیکن یہاں خاص فضل لوہے کو ان کے لیے نرم بنا دیا گیا تھا۔ آئرن ایرا کے یگ میں شاید داؤد علیہ السلام کی رہائش ہو، اور اسی زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت لوہا جو تھا، جبکہ آج کتنے ٹیمپریچر پر لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ زرہیں جو کہ لڑائی کے کام میں آتی ہیں، جس کو ایک شیلڈ کی طرح سے پہنا جاتا ہے، تو اس میں کڑیوں کے ذریعے سے اس کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں سکھایا تھا، اور ان کو نیک عمل کی تاکید کی تھی۔ اور یہاں خبیر و بصیر بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے کوالٹی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم مجھے پچھلی رات دیکھ لیتے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں تمہیں توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آواز کی طرح سے حصہ ملا ہے، یعنی جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی آواز بہت اچھی تھی جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہاں سے ہم یہ لیسن لیں گے کہ ہمیں بھی اپنی جتنی اچھی آواز ہو اتنی اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور سلیمان کے لیے علیہ السلام ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرتے تھے کہ جو ان کے نبی کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم ہوگی اس وقت، تو اس میں وہ ڈال دیتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی کہیں روایتوں میں آتا ہے کہ بہت دور تک بالکل پانی کی جیسے ندی ہوتی ہے اس طرح پانی بہتا ہے، اس میں پگھلا ہوا تانبا بہتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جن جو تھے طرح طرح کے سامان بناتے تھے، دیگے بناتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام وہ چاہتا اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔
ये चीजें बनाते थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जो जिन थे। यहाँ तमासील से मतलब तस्वीर दी गई है जिसमें इसका मतलब है कि किसी चीज के से मिलती जुलती किसी चीज को बनाना। और तस्वीर बनाना हमारे इस्लाम के शरीयत में जायज नहीं है, शायद उस वक्त उस शरीयत में जायज रहा हो। इसके बारे में एक हदीस हम जानते चलते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबू तलहा अंसारी से रवायत करते हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू तलहा अंसारी से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ऐसी घरों में दाखिल नहीं होते जहाँ पर कुत्ता पला हो या ऐसे घरों में जिसमें तस्वीर लगी हुई हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। ऐ आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह से अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने को बताया है वैसे ही शुक्र अदा करना है, उसके हुक्म के मुताबिक अमल करना है। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्नों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा न थी जो उसके आशा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़ा तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वह गैब को जानने वाले होते तो इस जिल्लत के आजाब में मुब्तला न रहते। यहाँ से यह बात पता चल रहा है कि जिन्नों को कोई गैब का इल्म नहीं रहता है, अल्लाह ताला ही जिसको जितना इल्म देता है उतना ही उसको आता है। और उन लोगों को इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का पता भी नहीं चला। आयत नंबर 15 यहाँ से सबा की कौम का जिक्र हो रहा। सबा के लिए उनके अपने मस्कन ही में एक निशानी मौजूद थी, 2 बाग दाएं और बाएं, खाओ अपने रब का दिया हुआ रिज़्क। तफसीर से यह बात मालूम होती है कि जो सबा की कौम थी वो जो उनका मुल्क था वो बहुत ही खूबसूरत इलाके में था जहाँ पे बहुत हरियाली थी और 2 बाग थे, यानी जो मुल्क के दाएं और बाएं, 2 बाग दाएं और 2 बाग बाएं। और उनके बीच में उन लोगों ने उसके इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए डैम बना रखे थे और पानी का जो रास्ता होता है वो जगह जगह नहरें निकाल रखी थी। और उन बागों में बेपनाह फल और फूल कसरत से हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि एक रवायत में तफसीर में पढ़ रही थी कि अगर कोई औरत टोकरी सर पे रख के उन बागों में से गुजर जाती तो फल से उसका ही पूरी टोकरी भर जाती थी। इतने फल की थोड़ा सा टकरा के उसकी टोकरी में गिर पड़ते थे। और जो शाहराह होती है, जो मेन रोड होता है, उसके किनारे छोटे छोटे गांव बसे हुए थे कि कोई मुसाफिर जाए तो उन गांवों में थक के उसके बाद से आराम के लिए वहां रुक सकता था। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही चश्मे, नहरें, हर चीज थी वहां कि एक मुसाफिर को कोई दिक्कत ना हो। और अल्लाह ताला ने ये नेमतें देने के बाद से ये फरमाया कि खाओ अपने रब का दिया हुआ रिज्क और शुक्र बजा लाओ उसका। मुल्क है उम्दा व पाकीजा और परवरदिगार है बख्शिश फरमाने वाला। मगर वह मुंह मोड़ गए। उन्होंने क्या किया कि तफसीर से ही मिलता है कि उन्होंने कहा कि ये जो गांव बसे हुए हैं ये छोटी छोटी दूरियों पर बसे हुए हैं जिससे कि सफर का मजा नहीं आता। सफर में भूख लगे, प्यास लगे, सफर में थके तभी सफर का मजा है। एक ऐसी चीज जो नेमत के तौर पर उनको दी गई थी कि ये जो गांव होते और दूर दूर होते कि चल के थक जाता आदमी, तब वहां पे जाके आराम फरमाता। अल्लाह ताला ने उनके आराम का इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने उस नेमत का ठुकराया और उससे मुंह मोड़ गए। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने क्या किया? आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया और उनके पिछले 2 बागों की जगह 2 और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे कसैले फल और झांव के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरियां। यह था उनके कुफ्र का बदला जो हमने उनको दिया।
اور नाशुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम और किसी को नहीं देते। कितना बड़ा अजाब हुआ। जो डैम उन्होंने बनाए थे, उसी डैम के पानी को अल्लाह ताला ने ऐसा उन लोगों के लिए सैलाब बना दिया जिसमें वो डूब गए और उनके बाग भी बर्बाद हो गए। और जो लोग बचे तो उनके लिए जो बाग बाद में उसमें से जो बच गए थे, जो दरख्तें निकली, जो बेल निकले, उसके फल जो कड़वे कसैले हुए थे। और नाशुक्र इंसान का कैसा ये बदला होता है अल्लाह की तरफ से, हम इसकी मिसाल से देख लिए हैं। और हमने उनके उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी, नुमाए बस्तियां बसा दी थी और उनमें सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थी। चलो फिरो उन रास्तों में। ये वही बात जिक्र हो रहा जैसा कि अल्लाह ताला ने उनको दिया था। और रात दिन पूरे अमन के साथ, मगर उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे सफर की मुसाफितें लंबी कर दे। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। आखिरकार हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर व शाकिर हो। अल्लाह की दी हुई नेमतों के बदले में मैं क्या उसको इस्तेमाल करने के बजाय उसमें एडवेंचर तलाश कर रही हूँ। मुझे अपना जायजा लेना है या और किसी चीज की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र भी अदा करना है और सब्र भी करना है। आयत नंबर 19 से ये लेसन लेते हैं। आयत नंबर 20, उनके मामले में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने उसकी पैरवी की। वजह एक थोड़े से गिरोह के जो मोमिन था। इब्लीस को उन पर कोई इक़्तिदार हासिल न था, मगर जो कुछ हुआ वह इसलिए हुआ कि हम यह देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज पर निगरान है। यानी शैतान ने तो बस एक रास्ता दिखा दिया। इस आयत से ये बात साबित हो रही है कि शैतान को कोई इक़्तिदार हासिल नहीं है, बल्कि वो एक रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर खुद ब खुद इंसान चल पड़ता है। आयत 22, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन से कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपने माबूद समझ बैठे हो। वह न आसमानों में किसी जर्राह बराबर चीज के मालिक है, न जमीन में। वह आसमान जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है। इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है और अल्लाह के हजूर कोई सिफात भी किसी के लिए नाफे न हो सकती बजाय उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दे दी हो। इसके ताल्लुक से एक हदीस है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों के लिए मेरी सिफात मखसूस होगी उन लोगों के हक में। यानी जिस दिन हश्र के मैदान में अफरा तफरी होगी और हिसाब किताब के लिए लोग सिफारिश शुरू होने के लिए सिफारिश करने के लिए बोलेंगे तो कोई तैयार नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह चीज पहले से अल्लाह ताला ने बता दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफाहत के लिए अपने उम्मतों की सिफायत के लिए हक हासिल होगा। हत्ता कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर हो जाएगी तो वह सिफारिश करने वालों से पूछेंगे, तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया? वह कहेंगे, ठीक जवाब मिला है और वह बुजुर्ग और बरतर है। रिजल्ट के बारे में पूछेंगे कि क्या हुआ, कि हमारी सिफारिश कबूल हुई या नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछो, कौन तुमको आसमानों और जमीन से रिस्क देता है? कहो, अल्लाह। अब ला महाल हम में और तुम में से कोई एक ही हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। उनसे कहो, जो कसूर हमने किया हो उसकी कोई बाजपुरस तुमसे न होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी कोई जवाब तलबी हमसे नहीं होगी। यानी किसी के अमाल के बदले किसी से सवाल नहीं होगा, हर एक अपने अपने अमाल का जवाब दे है। कहो, हमारा रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर देगा। वह ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। उनसे कहो, जरा मुझे दिखाओ तो सही, वह कौन हस्तियां हैं जिन्हें तुमने उसके साथ शरीक लगा रखा है? हरगिज नहीं, जबरदस्त और दाना तो बस वह अल्लाह ही है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए बशीर व नजीर बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं।
या लोग तुमसे कहते हैं कि वह क़यामत का वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो। कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिसके आने में न एक घड़ी भर की ताखीर तुम कर सकते हो और न एक घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो। क़यामत का वक्त बिल्कुल मुकर्रर है, वह अपने वक्त पर ही आएगी। यह काफिर कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को न मानेंगे और न उससे पहले आई हुई किसी किताब को तस्लीम करेंगे। काश तुम देखो इनका हाल उस वक्त जब यह जालिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे। उस वक्त यह एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वह बड़े बनने वालों से कहेंगे, अगर तुम न होते तो हम मोमिन होते। यानी जो भी लीडर, सरदार और जो भी पैरोकार हैं और जो भी हाकिम उनके पीछे आंख बंद किए ये चले जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि देख लेंगे कि हकीकत क्या है हश्र के दिन, तब वो खुद उन पर इल्जाम धरेंगे कि अगर तुम्हारे पीछे हम नहीं चले होते, नहीं तुमने बहकाया होता तो हम मोमिन होते। वह बड़े बनने वाले उन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें उस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। वहां पर साफ नकार जाएंगे कि हमने तो तुमको नहीं रोका था, सिर्फ एक रास्ता बताया था और तुम लोग खुद ही पीछे पीछे चले आए थे, जैसा कि शैतान कहेगा। वह दबे हुए लोग उन बड़े बनने वालों से कहेंगे, नहीं बल्कि शब व रोज की मक्कारी थी जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और दूसरों को इसका हमसर ठहराएं। आखिरकार जब यह लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरीन के गले में तवक डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे अमाल उनके थे वैसे ही जजा वो पाएंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने यह ना कहा हो कि जो तुम पैगाम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। हमेशा एक दावत देने वालों के साथ यही सलूक होता है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल व औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा न पाने वाले नहीं हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क देता है और जिसे चाहता है नफा तुला दे अता करता है, मगर अक्सर लोग उसकी हकीकत नहीं जानते। यह तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो। यानी दौलत और औलाद अल्लाह से करीब करने वाली चीज नहीं है, सिर्फ आमाले साले हैं जो अल्लाह से करीब करेगी। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे, यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी सजा है और वह बुलंद बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वह लोग जो हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, तो वह अजाब में मुब्तला होंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नफा तुला देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है और वह सब राजिकों से बेहतर राजिक है। यानी खर्च करने में तंगी महसूस न हो, क्योंकि अल्लाह ही तआला का दिया हुआ रिस्क है और जब खर्च हो जाता है तो अल्लाह ताला और देते हैं। और जिस दिन वह तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या यह लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? तो वह जवाब देंगे, पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है न कि उन लोगों से। हमने देखा शैतान, लीडर्स और ये फरिश्ते सब नकार जाएंगे। दरअसल यह हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे। उनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। उस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई न किसी को फायदा पहुंचा सकता है न नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाबे जहन्नम का मजा जिसे तुम झुठलाया करते थे। उन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो यह कहते हैं कि यह शख्स तो बस यह चाहता है कि तुमको उनके माबूदों से बरगुस्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि यह कुरान महज एक झूठ है गढ़ा हुआ। इन काफिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कह दिया कि यह तो सरी जादू है। हालांकि न हमने उन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि यह इसे पढ़ते हों और न तुमसे पहले उनकी तरफ कोई मुतनब्बा करने वाला भेजा था। उनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसके उसरे यसीर को भी यह नहीं पहुंचे हैं, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया तो देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। उन कौमों की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं जिन
قوموں کے بارے میں ہم پڑھ ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ یا ایک چیلنج دیا جا رہا ان لوگوں کو کہنے کے لیے، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ انہو سمیع قریب، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ جب موقع ختم ہو گیا ایمان لانے کا، جب قیامت سامنے آ گئی، جب موت سامنے آ گئی، تو پھر کوئی بھی چیز اس ایمان لانے کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش روب ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ کچھ پوائنٹس ہے جو کرنے کے کام کے لیے میں نے لکھے ہیں اپنے لیے، آپ لوگ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ سبا سے ہم نے کیا کام کرنے کے پوائنٹس لیے اور لیسن لیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ اس کی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کو گھن کھا گیا، اس سے ہم یہ لیسن لیں گے کہ میری زندگی میں اگر برائیوں کا گھن لگ گیا ہے تو مجھے اس کو دور کرنا ہے۔ سبا کی قوم نے نعمتوں سے منہ موڑ لیا۔ جب نعمتوں کا استعمال اللہ کی شکر گزاری کے طور پر نہیں کی جاتی ہے تو وہ نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مجھے اپنے مال اور اولاد کو عمل والا بنانا ہے۔ شیطان مخلص لوگوں کو کبھی نہیں بھڑکاتا ہے۔ مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخلص بندہ بنا دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، جبکہ سارے لوگ گھبراہٹ سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ سورہ سبا کے اس پیغام کے ساتھ میں یہاں رکتی ہوں اور اپنی بہن اور ٹیچر روزی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور کنٹینیو کریں۔ جب تک سورہ فاتر کی تلاوت لگا دیں 2 منٹ، ابھی ٹائم ہے۔ نصرت، جزاک اللہ خیر۔